बेसिकली मैं नहीं करवाता। लोग अक्सर मेरे को मैसेज कर रहे होते हैं कि मुझे ना कोई लड़की ढूंढ के दो या मुझे कोई लड़का ढूंढ के दो, तो मैं बोलता नहीं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब मुझे जहेज सिस्टम बहुत बुरा लगता है, मुझे जहेज सिस्टम नहीं पसंद। वो एक डिबेट चल रही थी, पता नहीं मेरी यूनिवर्सिटी में ही ना, कि मेहर है डोरी, तो वो गर्ल्स जो थी वो बोली कि लाइक मेहर होना चाहिए, बॉयज़ बोल रहे नहीं मेहर नहीं होना चाहिए। तो इस पे इन कंक्लूजन ये निकला कि मेहर जो है वो सुन्नत है, वो तो रखना चाहिए। और मैं बोलूँ ज़्यादा मैं बोलूँ लड़कियों के जितना हो सके वो इजीली करना चाहिए शादी। वो लाइक मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था, पता नहीं आपने सुना हो नहीं सुना होगा, शलीमा। एक होता है बारात और वलीमा, इंस्टेड ये कराने की शलीमा कर लें उसके अंदर। शादी और वलीमा, हाँ एक साथ, सही। जिसमें लड़का मेरे ख्याल से खाने का देखता है और लड़कियां मेरे ख्याल से लड़कियां हॉल का देखते हैं। सही। तो इस तरह से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अयान। एंड सबसे पहले हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है इंट्रोवर्स। तो इंट्रोवर्स सेगमेंट में हम सबसे पहले गेस्ट से ये पूछते हैं कि एक सिनेरियो देते हैं उनको, सिनेरियो के लिहाज से उनको अपने बारे में थोड़ा बताना होता है ऑडियंस को। तो आप इमेजिन करें आप कल एक शादी में जा रहे हैं और शादी में आप इलॉन मस्क से मिलते हैं, तो आप इलॉन मस्क को अपने बारे में क्या बताएंगे 1 मिनट में? 1 मिनट में क्या बताऊँ? पहले तो बोलूँगा कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ और आपकी तरह मल्टीपल बिजनेस करना चाहता हूँ। फोकस हूँ, लाइक जैसे वो फोकस है हर चीज़ के अंदर, और मतलब है कि फुल अपने पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने से ज़्यादा काम कर सकें पोटेंशियल से। लाइक मैं भी वही करता हूँ। और जैसे वो स्लीप साइकिल उनकी सही नहीं है, वैसे मेरी भी सही नहीं है। मैं भी बहुत कम सोता हूँ, लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, इससे ज़्यादा स्लीप साइकिल है नहीं मेरी। बहुत काम करता हूँ, पूरे दिन बिजी होता हूँ और इन फ्यूचर उन जैसा बनना चाहूँगा मैं। अपने स्टार्टअप के बारे में नहीं बताएंगे उनको? स्टार्टअप के बारे में हाँ, उनको स्टार्टअप में बताऊँगा कि मतलब लाइक मैं पर्टिकुलर इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। फिर मैं इंग्लिश सिलाई पे काम कर रहा हूँ, जो कि वेडिंग मार्केट प्लेस है जहाँ वेडिंग वेंडर हम आपको लिस्ट कर सकते हैं। और उनको बताऊँगा कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है हर चीज़ के इसके अंदर। कोई भी आके अपने आप को लिस्ट कर सकता है, स्टूडेंट हो मतलब ये या फिर वुमेन हो, कोई भी हो, फ्री में तो लिस्ट कर सकती है और अर्न कर सकती है इजीली। अगर वो चाहे तो कोई पैकेज ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा इन्हांस कर सके अपनी प्रोफाइल को। बाकी ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट पॉडकास्ट है तो हम सबसे पहले एजुकेशनल जर्नी का भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करते हैं पार्ट इसमें। तो लाइक आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी जर्नी किस तरह आपने एजुकेशन में, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 2 मेन चॉइसेस आती हैं स्कूल लेवल पे, या तो ओ लेवल से आता है या मैट्रिक सिस्टम आता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का आता है। तो ये थोड़ी सी जर्नी आप बताएं कि आपकी कैसे डिसीजन मेकिंग हुई, क्योंकि सबकी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होती है। बेसिकली मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं था बिल्कुल भी, तो मुझे इजी ट्रैक पे आना था। तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इजी क्या है, फिर देखा आर्ट्स, मगर आर्ट्स मुझे नहीं चाहिए था, वो तो बहुत ही बेसिक लेवल का था। देन मैंने देखा कॉमर्स चलता है, तो मैंने फिर आई.कॉम करा अस्करी से। देन मेरे आई थी इंटर में परसेंटेज कम काफ़ी ना, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला था यूनिवर्सिटी में। देन मैंने इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए, थोड़ा डिसाइड हो गया था मैं, इम्प्रूवमेंट दिए, मगर देन इम्प्रूवमेंट पेपर देने के बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी परसेंटेज। देन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जब मेरा पहला दिन था ना यूनिवर्सिटी में, मैंने पीएफ किट में लिया था एडमिशन। तो जब मेरा पहला दिन था ना, तो सब बच्चे देख रहे थे यूनिवर्सिटी कैसी है कैसी नहीं है, मतलब सब ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, चलो एडमिशन तो मिला मुझे। तो देन उसके बाद हाँ, मैंने बीबीए को डिसाइड करा। ये बताता हूँ आपको, बीबीए के मुझे मेजरली बिजनेस ही करना था। मेरा मेन टास्क था कि हाँ मुझे बिजनेस के बारे में सीखना। तो मैंने देखा कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें मेनली बिजनेस के बारे में सिखाया जाए। तो मैंने देखा बीबीए एक वाइड ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पढ़ाया जाता है, सप्लाई चेन और मतलब है कि और बिजनेस स्किल्स आपकी इन्हेंस करी जाती है। तो मैंने इसलिए मेनली बीबीए डिसाइड करा। और कैंपस स्टोरी ऐसी कि आप यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पूरी लाइफ के लिए याद रह जाती है। कोई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में मेमोरेबल मोमेंट अच्छे बुरे दोनों बता दें। बुरे तो प्रेजेंटेशन के दौरान होते हैं। अच्छा। तो प्रेजेंटेशन देते हुए जाओ, जब मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी ना, जहाँ हमारी आदत नहीं थी प्रेजेंटेशन देने की, सिंध बोर्ड में कहाँ होता है प्रेजेंटेशन वगैरह। तो यूनिवर्सिटी में गए, पहली बार प्रेजेंटेशन, पहला दिन मैं गया,
प्रेजेंटेशन देने के लिए। अच्छा, पहले हम करते हैं सलाम, फिर करते हैं एक्नॉलेजमेंट करते हैं, देन अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने एक्नॉलेजमेंट करी। तो एक्नॉलेजमेंट में पहले सर का अपना नाम बोला था, सर का नाम बोला ना, तो अच्छा सर का नाम मैंने गलत बोल दिया। सर ने बोला आपने अपना नाम क्या बताया, तो मुझे लगा कि सर ने मेरी बात सुन ली, मैंने सर का नाम गलत बताया है, तो अपने नाम की जगह मैंने सर का नाम बता दिया। सर ये पूरी क्लास मेरे पे हंसने लग गई। अच्छा, देन फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया, जब हंस गया ना, मैंने चला अब तो हो गया जो होना था, अब रिलैक्स हो गए, प्रेजेंटेशन दो। फिर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई मेरी, हंसते हंसते हो गई। देन उसके बाद पढ़ा गई प्रेजेंटेशन देने की, अब तो रिलैक्स हो गए, हो जाता है। देन पूरा ग्रुप था हमारा, पूरा वो तो 5-6 लोगों का ग्रुप था, देन वो अब तो खत्म हो जाता है 7th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर आते आते। तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के जो होता है ना, इतना पूरा ग्रुप खत्म, आधे लोग तो छोड़ चले ही जाते हैं। मेरा बैच मेरे ख्याल से 30-35 का था बैच, और मेरे ख्याल से 15 बच्चे रहे होंगे, बाकी ने छोड़ दिया, तो फील्ड स्विच कर ली या फिर यूनिवर्सिटी छोड़ दी, या मतलब छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं करते हैं। और अच्छे मोमेंट्स भी तो थे। अच्छे मोमेंट्स, दोस्तों से हैंग आउट करने जाता रहता हूँ मैं, कभी कहीं यूनिवर्सिटी क्लास खत्म होने के बाद, तो वो अच्छे मोमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले मैं, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा था डिफरेंट स्टार्टअप्स पे, तो आपने नाम सुना होगा shaadiana.com करके, जो लाहौर और इस्लामाबाद में है। तो shaadi.com को तो आपको पता होगा जो इंडिया में। तो मैं ये चीज़ें देख रहा था कि नवंबर दिसंबर का फेज चल रहा है, तो शादियाँ इतनी हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान में हर साल 2 मिलियन शादियाँ होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नंबर है अगर देखा जाए कंपेयर टू साउथ एशिया या ग्लोबली। तो 2 मिलियन इज़ अ बिग नंबर। तो ये देखते हुए मैंने सोचा कि हम, क्योंकि इतना लोगों का, और आप पाकिस्तान में देखेंगे तो यही चीज़ें होती हैं। अगर टॉपिक्स टू डिस्कस क्या होंगे आप मुझे बताएं? एक एजुकेशन, दूसरा पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और शादियाँ। और यही मेरे लिहाज से 5-6 यही बातें बहुत होती हैं। और शादी एक ऐसी चीज़ है जो सीजनल तो नहीं है, वो मेरे लिहाज से तो पूरे साल ही चल रही है। तो मुझे आपसे सबसे पहले इसका पूछना था, ये जो आपका आइडिया था शनाए जो है, ये कहाँ से आपके लाइक थॉट प्रोसेस में आया, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कस। अच्छा, मेनली बता दूँ मैं, बेसिकली जो आइडिया है ना, जब मैं मेरी एल्डर सिस्टर की शादी हो रही थी, तो एल्डर सिस्टर की मतलब बड़ी सिस्टर की शादी जब हो रही थी, तो हम ढूंढ रहे थे वेंडर्स ना, मतलब लाइक कहाँ वेन्यूज़ हैं, मतलब कहाँ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, तो बड़ा ढूंढने के बाद किसी रिलेटिव का किसी का नंबर मिल रहा है, किसी के पास किसी का नंबर मिल रहा है, मतलब एक बहुत ही क्लटर्ड मार्केट है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा था वेंडर्स को। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार बहुत इशू हो रहा है इसमें, बहुत स्ट्रगल आ रही है, और कुछ अगर काम भी करने, जैसे आपने स्टार्टिंग में नाम लिया एक उसका, तो शादियाना, तो ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। लाइक कमीशन बेस पे क्या होता है कि इसमें अपना कमीशन रखते हैं। जो वेंडर आपको 50,000 मिलने वाला है, वो आपको 80,000 मिलेगा, 70,000 मिलेगा, वो अपने बीच में कमीशन रखेंगे। तो इस लिहाज से वो अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि अफोर्डेबल भी मिल जाए और इजीली आपको एक जगह पे सारे वेंडर्स मिल जाए, तो इसलिए मैंने शनाई चूज़ करा कि मतलब लाइक शनाई पे ये होगा कि आप वेंडर जो है अपने आप को फ्री में लिस्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को। मेरे बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, कस्टमर से डायरेक्ट वो कर सकते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी उनको कमीशन, कोई भी मतलब लिस्टिंग फीस कुछ भी नहीं देनी है उनको, सिर्फ आके लिस्ट करें और कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्व करें, लाइक OLX टाइप का। तो बेसिकली आपकी अपनी खुद की प्रॉब्लम से उससे आपने इंस्पायर होके यहाँ तक। और शनाई का मतलब क्या होता है? शनाई का लाइक ये तो जैसे खुशियों के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, खुशियों में बजाया जाता है एक तरह से। तो ये नाम तो डेलीगेट मैं ऐसे करूँगा कि मेरी बहन ने, छोटी बहन ने, उन्होंने ये नाम सजेस्ट करा था, तो क्रेडिट सारा उनको जाता है इस नाम का। मैंने तो कुछ अलग सा नाम सुना था कि जैसे OLX इस टाइप का रखूँगा, EV या EW इजी वेडिंग टाइप का इस टाइप का नेम रखूँगा। बट जब ये नाम देखा ना, तो उन्होंने हाँ थोड़ा रिलेट कर पा रहा है, इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू रिमेम्बर है, तो लोकल उसके लिए अच्छा। और आपकी टैगलाइन है कि वो आप क्या थी, शादी करने से करने का हम आपके साथ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये लाइक हमारे जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इस पे मैरिज ब्यूरो भी हैं, वेडिंग वेन्यूज़ हैं, सब कुछ है। लाइक मैरिज ब्यूरो सब शादी कर सकते हैं, मतलब जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट नाम। अच्छा, बेसिकली मैं नहीं करवाता, लोग अक्सर मेरे को मैसेज कर रहे होते हैं कि मुझे ना कोई लड़की ढूंढ के दो या मुझे कोई लड़का ढूंढ के दो, तो मैं बोलता नहीं, आप
हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मेरी तो बेसिकली जैसे कि पाकिस्तान में जो ऐप्स हैं मोज ऐप का मोज है, हाँ। मगर वो मैच मेकिंग है, आप तो- डायरेक्ट जाके उनसे वो कर तो सकते उस किस्म की चीज़ें हैं। नहीं नहीं होती। नहीं उस किस्म की चीज़ें तो वेंडर्स होते हैं सही। जो वेरीफाइड करते हैं। मूज ऐप हो गया या फिर दूसरे रेटिंग ऐप हो गया या मतलब जो मैचिंग ऐप हो गया, इसमें क्या होता है वेरीफाइड नहीं होती प्रोफाइल, इसमें ज़्यादातर तो वो होते हैं डमी प्रोफाइल्स होती हैं जिस पर आप करते रहो, अप्लाई करते रहो, सही। बहुत इश्यूज होते हैं। बाकी ये कि अब मेरी जो इसमें क्या होता है कि इनके पास वेरीफाइड प्रोफाइल्स होती हैं कि मतलब हाँ बंदा वेरीफाई है, उनको सबको रिकॉर्ड चेक करके रखते हैं पहले से। तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मेरी ब्यूरो ज़्यादा बेस्ट है चॉइस इनके मुकाबले में। स्कैम होने के चार्जेस कम होते हैं। सही। तो अब इसमें मैरिज करने से लाइक मुराद है कि लाइक शादी करने से लेके मैरिज ब्यूरो से एंड सर्विस तक, लाइक उनके पास अगर व्हीकल से चाहिए भी तो व्हीकल में गाड़ियाँ मतलब हो गई, कार्स हो गई, बसेस हो गई, वैन्स हो गई, एक सारी जितनी डेकोर का हो गया, जितनी वेडिंग प्लान हो गया, सब A to Z आपको उधर मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल किसी को लड़का नहीं मिल रहा तो वो आपके ऐप पे आएगा, मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट करेगा, वहाँ से वो लड़का ढूंढेगा। सही है। उसके बाद फिर जितनी भी सर्विसेज चाहिए होंगी वो सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। ऐसा ही। फिर तो आपने बहुत सारी लड़कों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जिनको लड़कियां नहीं मिल रही वो आपके पास आपकी ऐप पे आ जाए। यही ऐसा ही है। अच्छा, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं आपके पास? मैं ये जानना चाहता हूँ। 11 कैटेगरीज हैं और इसमें भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं। आई थिंक 25 है। सही। 25 और इन फ्यूचर ये बढ़ती रहेंगी। सही। और इसकी प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज मतलब मतलब कि वेंडर्स की डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स की डिफरेंट, क्योंकि आपने कहा ना ये कि अभी आपने कमिशन की बात की थी और दूसरी बात ये कि डिफरेंट जो वेंडर्स होते हैं डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे लाइक कोप करते हैं? देखिए मेरा इसमें कुछ नहीं होता। वेंडर्स कुछ होते हैं प्राइस के साथ लिस्ट करते हैं अपनी सर्विसेज और कुछ होते हैं प्राइस के साथ नहीं करते हैं, तो वो डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट करके उनसे प्राइस पूछ सकता है। लाइक कुछ लिस्ट करते हैं 50,000 60,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख भी करता है चार्ज वेडिंग प्लानर से होते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनकी सर्विसेज के ऊपर। वो जो है बहुत ज़्यादा चीप कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हाँ इसमें हो जाएगा, इतना सारा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा फ्रॉड कर रहे होते हैं एक तरह से, मेरा मानना ये है। बाकी ये कि काफ़ी अच्छे लोग मिल जाते हैं इस पर जो कर देते हैं कंफर्टेबल प्राइस में, मगर उनको कस्टमर्स को देखना चाहिए कि ये इतनी सारी चीज़ दे रहा है तो ये जस्टिफाई मतलब जस्टिफाई है नहीं है, क्योंकि लोग सोचते नहीं ये चीज़, बोलते हैं चलो इतने पैसों में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, लोग सोचते नहीं जस्टिफाई हो रही है नहीं हो रही सारी सर्विसेज। तो कोई पैकेज बना के नहीं, लाइक वहाँ मैंने आपकी ऐप बेसिकली डाउनलोड करी थी तो उसमें मैंने कोई लाइक अगर फॉर एग्जांपल मुझे पूरा अगर आपके सारी सर्विसेज चाहिए या मुझे 5 सर्विसेज आपकी चाहिए तो मैं हर वेंडर के पास अलग अलग कांटेक्ट करूंगा, वहाँ से लूँगा। तो आपने इसमें कोई पैकेज नहीं बनाया कि भाई अगर आपको ये 3 सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको बैंक्वेट चाहिए, आपको लाइक मेहंदी के लिए चाहिए और तीसरी गाड़ियाँ चाहिए, तो इन तीनों का आपने कोई पैकेज बना के इसमें डाल दिया? जैसे मैंने बताया ना कि मेरा वेंडर से या फिर कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती। कस्टमर डायरेक्ट वेंडर से बात करता है और उन्हीं से ही नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बस ये काम है कि उनको ऑनबोर्ड लेके आना और कस्टमर्स के साथ उनके मतलब कस्टमर को लेके आना वहाँ प्लेटफॉर्म पे हमारे, ताकि वो कांटेक्ट कर सकें। भाई उनको अगर मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए या फिर मेकअप आर्टिस्ट चाहिए तो मेरे ख्याल से 50+ या 60+ कुछ मेकअप आर्टिस्ट है कराची के, ठीक है। तो वो जाएगी कॉन्टैक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे जी प्लेटफॉर्म लिस्ट है, तो जाके वो डायरेक्ट सबसे उनके पैकेजेस पूछ सकती हैं मतलब इंडिविजुअली कि आप क्या क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं और पैकेज में क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं बहुत चार्ज करते हैं। तो और इनको ये भी है कि थोड़ा ट्रायल लेना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट को, मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट से अगर कोई भी ब्राइड जा रही है तो पहले ट्रायल लेके मतलब लाइक क्योंकि वो डे जो होता है ना स्पेशल डे होता है हर किसी के लिए, ब्राइड के लिए भी ग्रूम के लिए, दोनों को ये सजेस्ट करूँगा कि मतलब लाइक पहले ट्रायल लें मेकअप आर्टिस्ट से कि भाई इनकी सर्विसेज जब हम उन्हें स्पेशल डे पर ट्राई करें तो ये ना हो कि आप शॉक हो जाएं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो वो चीज़ अच्छी मतलब पहले से आपने कैसे बोल सकता हूँ कि ट्राई करेंगी हो पहले से वो चीज़, तो आपको पता कि हाँ ये रिजल्ट आने वाला है इन दैट। एंड उसके बाद मुझे आपसे ये बात पूछनी थी, फॉर एग्जांपल कोई भी शादी जैसे कि आपने कहा बिग इवेंट होता है किसी की भी लाइफ में, लाइक तो वो 2 चीज़ें होती है, एक तो ये होता है कि अच्छे से अच्छा लाइक हमें सर्विसेज मिले और कॉस्ट इफेक्टिव भी, कुछ क्लासेस में होता है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, लेकिन अच्छे से अच्छा अगर देखिए फॉर एग्जांपल
अगर जैसे कि आप अभी मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो जैसे कि सलून्स होते हैं कराची में, लाइक बड़े सलून्स, मुझे नहीं पता कौन से, लाइक नजला है शायद इस किस्म के, या काशीज़ है, ये काशी सब है, है। इस किस्म की जो भी हैं, तो आपने इनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है अभी? काशीज़ तो अभी फिलहाल ऑन बोर्ड नहीं है, बट नहीं, फॉर एग्जांपल मैं हर वेंडर कैटेगरी का पूछ रहा था कि लाइक बैंक्वेट हो गया, सबका होता है ना कि अच्छे से अच्छा हो, तो फॉर एग्जांपल आपकी ऐप पे आए तो ये कोई अट्रैक्टिव पॉइंट इस किस्म का है कि मेरे पास ये वेंडर है तो आप मेरे पास आ जाओ? नहीं, मैं वैरायटी ऑफ वेंडर्स के मैं प्रॉमिस करता हूँ, काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, आप जाके खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि मतलब लाइक अच्छा है नहीं है। आप अगर आपको कोई सर्विस अच्छी नहीं लगती तो आप आगे रिव्यू दे दें कि इनकी ये सर्विस अच्छी नहीं थी, या इसमें ये इशू था, तो कस्टमर दूसरे जो कस्टमर आएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कि लाइक चलो हाँ ये रिव्यूज़ हम देख लें। जैसे हम दराज में जब ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने से पहले हम पहले रिव्यूज़ चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ क्या है। जब हम देखते हैं रिव्यूज़ अच्छे हैं तभी हम ऑर्डर करते हैं। मैंने भी एक दो चीज़ें ऑनलाइन अगर मंगवाई है तो पहले रिव्यूज़ चेक करें। तो इस तरह इस ऐप में भी ऐसा ही कि आप पहले रिव्यूज़ चेक करें कि मतलब उसकी कोई रिव्यूज़ है नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, क्या इसमें आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या श्योरिटी दे रहे हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट लाजमी कराएं। इसमें ये होता है कि अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि आप वेंडर्स को ऑन बोर्ड कैसे करते हैं? ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या है? ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, वो खुद भी कर सकते हैं या फिर हमें डिटेल्स अपनी शेयर कर सकते हैं कि मतलब हमारी प्राइसिंग लिस्ट ये है, मतलब प्राइस ये है हमारा स्टार्ट टू एंड। कोई रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसी की बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस वो अपना पोर्टफोलियो, अपना पुराना पोर्टफोलियो शेयर कर सकता है हमारे साथ, लाइक उनके पहले जो काम कर चुके हैं वो शेयर करें, पिक्चर्स 10 to 15, अपनी प्राइस रेंज शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, अपने सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दें। रिक्वायरमेंट यही होती है उनकी, ईमेल वगैरह चीज़ें, उनके एड्रेस वगैरह सब चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं कि हम लाइक ये फुलफिल करेंगे तो हमारे अकाउंट मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस है। आप यूट्यूब पे अगर लिखेंगे ना हाउ टू लिस्ट एज अ वेंडर ऑन Shiny.pk के, तो वो आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, उस पर पूरी वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो है, उसको देख देख के स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्टर कर सकते हैं बहुत ईजीली। सही। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई काम स्टार्ट किया है, सही है, और मैंने लिस्ट कर लिया Shiny पे, तो आप मुझे ऑन बोर्ड ले लेंगे, राइट? अब उसके बाद अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल कस्टमर के साथ कुछ गलत कर दिया, मैंने उसके पैसे लेके भाग गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें आपका क्या रूल होगा? फॉर एग्जांपल आप कोई हेल्प करते हैं कस्टमर की? हम हेल्प नहीं करते इस चीज़ में, बट इन फ्यूचर शायद हम हेल्प करें इस चीज़ में। बाकी एक वो रिमार्क्स डाल सकते हैं उनके बारे में, रिव्यूज़ डाल सकते हैं अगर वो हमारे लिस्ट है तो, क्योंकि रिव्यूज़ वेंडर खुद से रिमूव नहीं कर सकता, ये तो हमारे उसमें भी होता है। क्योंकि अगर कस्टमर को आपकी सर्विसेज पे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो फिर आपके ऐप पे आएंगे क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कज़न की शादी है तो वो ट्रस्टेड एक बंदे से करवाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2 शादियाँ किसी एक सर्विस से हमने ले ली। फॉर एग्जांपल हमने एक बैंक्वेट गए, उससे हमने 2 दफ़ा शादी करवा ली, उसके बैंक्वेट यूज़ कर लिया, तो थर्ड टाइम भी मैं उसी के पास जाऊँगा, राइट? क्योंकि मेरा एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप उस वेंडर के साथ बन गया। अब मैं उसको छोड़ के आपकी ऐप पे क्यों आऊँगा जब आप मुझे उसकी ना कोई गारंटी ना कोई ट्रस्ट दे रहे हैं, तो मैं क्यों आऊँ? हम वैरायटी ऑफ द वेंडर्स दे रहे हैं ना असल में, लाइक कोई भी कस्टमर आएगा, कस्टमर को किसी के कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके पास गिने चुने 1-2 का नंबर है जो उनके रिलेटिव ने शेयर कर दिया, उनके या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में करा है। अब जाहिर सी बात है, अब जो उनके पास नंबर है, अब वो जो भी प्राइस देंगे उन पर यकीन करना पड़ेगा उनको। भाई अगर मार्केट प्राइस चल रही है किसी मेहंदी की उस पर अगर 10,000, तो उनके पुराने अगर रिलेशन है तो वो 20,000 में चार्ज करते हैं, 25,000 में चार्ज कर सकती हैं, मतलब अपने काम के हिसाब से। अब उनको अच्छे से अच्छा चाहिए और अफोर्डेबल प्राइसेस में चाहिए, तो उनको जाहिर सी बात है काफ़ी जगह को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब मार्केट भी जाते हैं, अगर बिलफर्ड में अगर लेकिन से मार्केट जा रहे हैं आपका भले जितने पुराने रिलेशन हो कपड़े लेने के लिए किसी के पास भी XYZ, मगर आप 10-12 शॉप्स जाएंगे, वो प्रोडक्ट देखेंगे आपको चाहिए, प्राइसेस लेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद उनके रिव्यूज़ भी देखेंगे, मतलब देखेंगे हाँ यार, फ्रेंड से पूछेंगे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, देन उसके बाद अपने जिससे लेते हैं उनके पास जाएंगे, उनके प्राइस कंपेयर करेंगे, अच्छे लगेंगे तो लेंगे, वरना फिर आप पुरानी शॉप पे जाके वही जो आपको पसंद आया था वो ले लेंगे। तो ये होता है कि आपको वैरायटी जब मिल जाती है ना तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारों से, आपके पास एक पूरा चार्ट तैयार हो सकता है कि हाँ ये इसके प्राइस में अच्छा है, ये सर्विसेज में अच्छा है, तो आप अपना बेस्ट फिट चूज़ कर सकते हैं कि ये बेस्ट फिट है हमारे लिए। तो अब अगर बिलफर्ज फिर भी आपको पसंद नहीं आता है तो आप उस पर जाके रिमार्क्स दे दें कि मतलब हमें रिव्यूज़ दे दें कि मतलब लाइक हमें अच्छा नहीं लगा सर्विस वगैरह वगैरह,
तो ये उनके लिए हेल्प आउट हो जाएगा। जो नेक्स्ट कस्टमर आ रहा है वो रिव्यू देगा, जाहिर सी बात है वो देखेगा किस चीज़ में अच्छा नहीं लगा। वो काफ़ी सारे इसमें सर्विसेज के ऊपर है और क्लीनिंग के ऊपर है, काफ़ी सारे 5-6 रिव्यूज़ हैं। अगर आपको कोई भी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उस पर रिव्यू दे दें ताकि कस्टमर आके पढ़ भी ले, देख भी ले भाई क्या इसमें इश्यूज़ हैं, तो वो उस चीज़ को कंसीडर करते हुए अगला आपके से बात करेगा आगे और कस्टमर अभी वेंडर से। आपने कितने कस्टमर लाइक सर्व कर चुके हैं? कितने कस्टमर मोर देन मंथ में मेरे ख्याल से 1000 ऑफ द कस्टमर्स आते हैं हमारे। ये नहीं होता कि फिक्स हो, सही। किसी दिन 1000 आते हैं, किसी दिन 500 आते हैं, किसी दिन 500,000 भी आते हैं। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, for सीजन example, चल रहा तो है उस जी। लिहाज से मैं पूछ रहा था। कुछ हमारे अलग अलग जगह ट्रैफिक आता है हमारा। हम गूगल पे एसईओ भी करते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। गूगल पे ऐड भी चलते रहते हैं हमारे, उससे भी ट्रैफिक आता रहता है। हमारे इंस्टा पे भी ऐड, मेटा ऐड चलते रहते हैं जिससे हमारा ट्रैफिक आता रहता है। ऐप पे भी डाउनलोड होती रहती है, वेबसाइट पे भी डायरेक्ट लोग आते रहते हैं। डिपेंड करता है कि किस दिन कितने लोग सर्च कर रहे हैं इसके सही। बारे में, मतलब लाइक इंटरेस्ट होता है, लाइक वो फिर डाउनलोड कर रख लेते हैं। जब जब जिन जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो खोलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, अब मुझे इन चीज़ की ज़रूरत है, इससे बात कर लेते हैं, ये वेंडर फाइनलाइज कर लेते हैं, ये वेंडर फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर जो जो फाइनलाइज होते रहते हैं एंड में फिर वो रिकमेंड भी करते हैं फिर आगे लोग, लाइक ये अच्छा है इसको अप्लाई करो। कुछ आगे अच्छे फीडबैक भी आए, वेंडर के लिहाज से भी फीडबैक आए। वेंडर भी हमें काफ़ी वो करते हैं कि चलो हमें क्यूरीज मिलनी है, मतलब खुश होते हैं वेंडर्स भी और कस्टमर भी खुश होते हैं, चले कुछ अच्छी चीज़ मिली है एक जगह से, हमें सारे वेंडर्स एक जगह में मिल जाते हैं। एंड उसमें एक और चीज़ ये भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात होती है ना कि आपके पास टारगेट कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो लाइक आप सिर्फ कराची में सर्व करते हैं या कराची से बाहर भी लाइक सर्व करते हैं? मैंने जो ऑपरेशन मैंने स्टार्ट करे थे पहले करे थे कराची से। 250 प्लस कुछ कराची के वेंडर्स हैं। अभी तक मेरे पास ऑन बोर्ड जो है 500 प्लस वेंडर्स हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कराची के। अभी लाहौर में ऑपरेशन और इस्लामाबाद में ऑपरेशन स्टार्ट है। लाहौर में अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 100 प्लस लाहौर के हुए हैं, इस्लामाबाद के भी काफ़ी हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं, उनको बेनिफिट दिखता जाता है, वो ऑन बोर्ड होते हैं, पैकेजेस लेते हैं अपने हिसाब से जो भी उनको सूटेबल लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं, उनकी अपने ऊपर होता है। और आपकी लाइक मुझे एक और बात पूछनी थी, जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसके पीछे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपकी टीम, तो लाइक आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड करी, उसमें क्या थॉट प्रोसेस आपने? फर्स्टली तो मैंने सोलो स्टार्ट करा Solo था। start। मतलब कि सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग से लेके कस्टमर सर्विस से लेके वेंडर्स को ऑन बोर्ड करने से लेके अभी डेटा माइनिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग वन मैन शो करा मैंने। वेबसाइट ऐप भी खुद बनाई? ऐप मैंने आउटसोर्स करी थी, सिर्फ ऐप आउटसोर्स करी थी जिसमें मुझे बहुत तंग करा था मैंने। मगर ये है कि इन द एंड बनाई, अच्छी बनाई, उनसे खुश हूँ। मगर ये है कि वो बहुत स्लो काम करते हैं, मतलब कि बहुत, मगर ये है कि अच्छा है क्योंकि ऐप का काम बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। आपको क्या कॉस्ट आई मतलब ऐप बनाने? कॉस्ट इनके होता है कि पर आवर्स के स्टार्ट मतलब होते हैं कि पर आवर्स के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं, तो मिलियन में आई थी। तो ये है कि मगर ये कि अच्छा रहा पूरा एक्सपीरियंस। अलग अलग मतलब एजेंसी से भी इंटरेक्शन हुआ, पता चला कि कौन कैसा काम करता है कैसा काम नहीं करता है। तो अभी टीम में काफ़ी लोग हैं मेरे के, मतलब मगर अभी रिमोट बेस्ड हैं सारे तक, सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, कुछ CSR का काम संभाल रहे हैं, कुछ डेटा माइनिंग करते हैं, कुछ वेंडर्स को हैंडल करते हैं। तो ये मिक्स अभी हैं सारे। धीरे धीरे और भी ऑनबोर्ड करते रहूँगा, जाहिर सी बात है टाइम होता रहेगा। अच्छा, अगर एक उसमें मैं पूछूँ आपसे कि शनाई के साथ और भी कॉम्पिटिटर्स ऑब्वियसली मार्केट में होंगे, भले वो फिजिकल उसमें और भले ऐप की फॉर्म में ना हो यहाँ पे कराची में, या होंगे भी कॉम्पिटिटर्स का है पता कौन कौन है यहाँ पे? कॉम्पिटिटर्स बिजनेस मॉडल के लिहाज से बात बना जाए तो अलग है। जैसे आपने नाम लिया था स्टार्टिंग में शादियाना, तो उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है मुझसे, मगर काम वही है। बीच में वो चार्ज करते हैं कमीशन। कमीशन चार्ज करने का मुझे सिर्फ ये इशू है, जब कमीशन चार्ज करना कोई भी वेंडर हो, आप बिल्कुल दराज पे अगर कुछ चीज़ सेल कर रहे हो तो आपको पता है इस चीज़ पे कमीशन देना है, तो आप उसमें फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के सेल करते हो ताकि आपका कमीशन रिकवर हो। वो 30% 20% स्मॉल जो वेंडर होगा वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है 30% 20% इतना कमीशन आपको देगा, तो जाहिर सी बात है कस्टमर से लेगा।
जो चीज़ आपको मार्केट में जब फिजिकली जाके आपको वो 50,000 की पड़ रही है, अगर आप कमीशन चार्ज करोगे तो वही चीज़ आपको वेंडर भी ज़्यादा करके सेल करेगा 80,000 की, ताकि उसकी रिकवर हो पाए पैसे वो, और कस्टमर को महंगी पड़ेगी, तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी महंगी पड़ जाती है वो चीज़, जो चीज़ इतनी की है नहीं जितनी की पड़ जाती है। तो मैंने इस लिहाज से ये मॉडल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप बीच में मिडल मैन ना बने, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन करें, डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करें। अगर बिल्कुल नहीं सर्विस अच्छी लगती है उनकी तो आगे रिमार्क्स दें, ताकि अगले कस्टमर्स के लिए उनके लिए ईजी रहे। एंड लाइक क्योंकि आपने कहा कि आप वेंडर से कोई पैसे चार्ज नहीं करते, हम्म। कोई फीस नहीं, कोई कमीशन नहीं है, और ना ही आप कस्टमर से कुछ चार्ज करते, हम्म। तो फिर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल बेसिकली हम उस पर चार्ज करते हैं, लाइक फीचर एड्स होते हैं, लाइक अगर आपको अपने ऐड ऊपर लेके आने हैं तो उस पर चार्ज करते हैं। उस पर भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा देते हैं, कोलैबोरेशन फीडबैक में डाल देते हैं, और पोस्ट डाल देते हैं उनके बारे में, थोड़ा बहुत डिटेल दे देते हैं उनके बारे में, SEO बेस ब्लॉग लिख देते हैं उनके बारे में, ताकि उनको थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाए वेबसाइट पे। राइट। एंड आपने बताया था आप कस्टमाइज केक खुद भी बनाते हैं, राइट? या तो आपने अपनी खुद की सर्विसेज भी तो नहीं ऑन बोर्ड कर दी इस पे? या है, सर्विसेज है, ऑन बोर्ड है, वो भी है। सही। ओके, इसके अलावा मुझे मैं वो फीचर नहीं करी, फीचर नहीं करी कि सबसे टॉप पे मेरी केक थी। नहीं, वैसे मैं पार्टनरशिप है तो वो फीचर अभी फिलहाल नहीं करी वो। ओके, इसके अलावा मुझे आपसे ये पूछना था, फॉर एग्जांपल मुझे एक ये बात पूछनी थी, कोई भी अगर शनाई को फर्स्ट टाइम देख रहा है या हमारी पॉडकास्ट को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आप क्या यूएसपी बताएंगे जो वो 1 मिनट में समझ जाए कि भाई इसकी ये यूएसपी है? उसकी एक यूएसपी ये बोल सकता हूँ कि एक अम्ब्रेला के अंदर सारी चीज़ें आ गई, लाइक उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं रिश्तेदारों को करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे इसका नंबर चाहिए, तुमने किससे करवाया था। अक्सर होता है बिल्कुल, जैसे आपकी घर में शादी हो गई, आपने कज़न की शादी देखी तो आप उनको बोले आपने किससे नहीं लगवाई थी, वो बताते ही नहीं है, फिर फ़ायदा ही नहीं है उनसे पूछने का। तो इसलिए आप डायरेक्ट जाइए, बहुत सारे वेंडर से खुद ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइक मुझे ये सर्विस चाहिए तो आप कितने चार्ज करेंगी, आपकी क्या चार्जेज़ हैं इसके अंदर, और सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए उनसे। लाइक मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर मैं चीज़ें अगर पोस्ट कर रहा होता हूँ, फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, तो उनको मैं अवेयरनेस दे रहा होता हूँ कि आपको किस तरह अपना वेंडर करना चाहिए, और वेंडर्स को भी अवेयरनेस दे रहा होता हूँ किस तरह आपको ऑन बोर्ड होना है, कि क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या मतलब आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है हमारी वेबसाइट पे। तो दोनों तरफ के मैं देख के मतलब उन दोनों को सर्विसेज मतलब कोशिश करता हूँ कि सेटिस्फाई है दोनों, वेंडर साइड भी और कस्टमर साइड भी। एंड लाइक बहुत सारे जो लोग हैं जो शादियाँ कर रहे होते हैं, तो वो वेडिंग प्लानर्स को भी लाइक ऑन बोर्ड लेते हैं, तो वो सर्विसेज भी अवेलेबल जी, वेडिंग प्लानर्स भी है डिफरेंट जी। डेकोर में जब जाते हैं ना तो 3 सेक्शंस बने हुए हैं, एक वेडिंग प्लानर्स हैं, एक फ्लावर वाले हैं, और एक और है मेरे ख्याल है साउंड एंड मेरे ख्याल से कुछ और है, मेरा नाम जो डीजे वगैरह, या साउंड एंड डीजे हाँ, वगैरह। राइट। एंड आपने कोई ऐसी वेडिंग्स कवर की हैं जो बहुत कोई ऐसी फनी स्टोरीज हो जो आपको याद हो? फनी स्टोरीज, क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था तो उसमें बहुत सारी लाइक पिक्चर्स थी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कोई सक्सेसफुल या कोई फेमस वेडिंग लाइक इस तरह से कवर की? इस तरह की वेडिंग्स तो मुझे याद नहीं है, नहीं है। ओके, ऐसी स्टोरीज वेडिंग की, वेडिंग की फॉर एग्जांपल स्टोरीज, आपने अभी बताया कि आपकी जो बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो उसमें आपने पूरा ये हैसल देखा होगा, उसके बाद ही आपको ये आइडिया है ना कि मुझे शनाई स्टार्ट करना है, तो उस हैसल में कोई ऐसी स्टोरीज हो? उस हैसल में वेंडर्स, बस यही इशू रहता है कि वेंडर्स प्रॉमिस क्या करते हैं, देते कुछ है। तो इस लिहाज से मैंने देखा कि यार बहुत ही गैप है इसमें, हमारा वेंडर्स की चॉइसेस कम होते हैं। वेंडर्स को मैं कस्टमर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ना अगर वेंडर्स बुक करें, अगर वेन्यू बुक करें तो 6 to 7 मंथ पहले करें। 6 to 7 मंथ पहले करें। इसका रीज़न ये है, सर अगर अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर इसमें जब शादी होती है ना, तो ये पूरा पैक होता है, पहले से लोगों ने बुक करा हुआ होता है। जब आप जाते हो एंड टाइम में तो वेंडर अपने मर्जी के वो देता है प्राइजेस, इससे होता है आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। कस्टमर वेंडर को भी पता है कि ये जाएगा किधर, आएगा किधर ही ना, इसको कहीं डेट्स मिल नहीं रही, तो वो अपनी मर्जी के करते हैं। तो मैं उन पे पेज पे हम ये चीज़ डालते रहते हैं, बताते रहते हैं कस्टमर्स को कि आप ऐसा करें, पहले से बुक करें वेंडर्स, ताकि आपको इजी रहे। वेंडर से ये डिटेल लें, रिटर्न एग्रीमेंट करवाएं, रिव्यूज़ देखें, सब चीज़ें करें, उसके बाद वेंडर चूज़ करें। लाइक अगर आप कोई फोटोग्राफर करते हैं, उससे पहले डेट लें कि लाइक भाई हम मुझे ये करना है, आप अपना कैमरा दिखाएं, आप बताएं आप कौन से कैमरे से शूट आउट करते हैं, और
बाकी डिटेल चेक करें, उनका पुराना पोर्टफोलियो चेक करें कि उन्होंने जिन जिनकी वेडिंग्स करी हैं उनके पुराने पिक्चर्स देखें, क्या किस चीज़ की क्या क्या चार्ज करते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा चार्जेस से इंक्लूड नहीं है, लाइक ड्रोन के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या किस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो सब चीज़ें उसके अंदर आप पूछें वेंडर्स को और कस्टमर्स को। ये मैं बोलता हूँ कि आप पूछें, लाजमी पूछें वेंडर से। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात ये पूछनी थी। फॉर एग्जांपल आपको 1 साल हो गया ये स्टार्टअप करते हुए, राइट? आपने जो बताया, तो अगर कोई यंग स्टूडेंट जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, एज अपना बिजनेस में आना चाह रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में आते हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो इस फील्ड में आए हैं, बट वो वेडिंग प्लानिंग की तरफ से जाते हैं, जो पूरा इवेंट मैनेजमेंट का होता है ना कि सारी सर्विसेज हम आपको दे देंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, आपने मार्केट प्लेस ही बना दी कि लाइक मैं नहीं दे रहा बट आपको पूरी मार्केट प्लेस हो, जस्ट लाइक मॉल होता है, मॉल में जाते हैं, मॉल में आपको सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल जाती है। इस तरह से शनाई भी है, राइट? या OLX की आपने एग्जांपल दी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, इससे बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, पिटफॉल्स होंगे, एंड आपने अपने एक्सपीरियंस से आप स्टूडेंट्स को क्या बता सकते हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तब आप एज अ सक्सेसफुल इस फील्ड में आ सकते हैं। यही बोल सकता हूँ कि इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है ना वो जल्दी छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं रखते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं कि लाइक कस्टमर नहीं मिल रहा। कोई ऐसी बात है, अलग अलग तरह के कस्टमर्स ही मिलते हैं आपको, जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही तंग करने वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, इरिटेट करते हैं, एक तरह से बोला जाता है, इरिटेट करते हैं कि भाई ये सर्विस भी चाहिए, सर्विस चाहिए। वो चाहते हैं कि इतने से इसमें इतना कुछ हो जाए, मगर इतने से इसमें इतना कुछ होना पॉसिबल नहीं है, वो कस्टमर को खुद ही समझना चाहिए। तो उसमें ये बात बोलूँगा कि कस्टमर्स को हैंडल करना आना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, और जितना हो सके मिनिमम बजट के साथ कोशिश करें, ट्राई करें, अपने हो सके तो खुद जॉब करके कोशिश करें कि खुद अर्निंग करके खुद अपने पैसे से स्टार्ट करें, ताकि वो पैसे वेस्ट ना करें किसी भी चीज़ के ऊपर। मतलब अगर लगाएं पैसे तो उनको पता हो कि मैं इतने पे लगा रहा हूँ तो मतलब इतना रिटर्न आना चाहिए। ये ना हो कि बस पैसा लगाते जा रहे हैं, पापा के पैसे लगाओ और बस पानी की तरह बहाते जाओ, मतलब रिटर्न आना चाहिए थोड़ा बहुत, इसमें ये मैं उनको रेकमेंड करूँगा। आपकी खुद की शादी हो गई? नहीं, अभी 23 तो अभी कहाँ शादी होगी मेरी। तो मैं पूछना इसलिए चाहता आपकी शादी का कि लाइक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में शादी जैसे होती है, तो एक वेडिंग कल्चर है हमारा जो वेस्ट से बहुत डिफरेंट है, इंडिया से बहुत डिफरेंट है, और इवन आप रीजन वाइज भी देखेंगे ना, कराची को लाहौर से, कराची को पेशावर से कंपेयर करेंगे तो शादी डिफरेंट वे में होती है, बलोचों की अलग तरह से शादी होती है। तो ये डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रीजन्स में आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपको पाकिस्तान का वेडिंग कल्चर को किस तरह आप देखते हैं? वेडिंग कल्चर को किस तरह देखता हूँ, लाइक हर किसी का अपना एक स्पेशल चीज़ है, लाइक कोई मतलब किसी की कोई रस्म है, किसी की कोई रस्म है। मुझे वैसे बेसिकली मुझे रस्में नहीं पसंद, मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता कि वो दूध पिलाई तुझे तो छुपाई, तो ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। मतलब लाइक करो कोई बात नहीं, अच्छा है, बट ये कि ये थोड़ी सी हिंदुआनी रस्में होती हैं, मेरा ये थोड़ा मानना है, बिलीव है। अब कोई डिसाइड भी हो जाएगा कि नहीं हमारा तो ये करते हुए आ रहे हैं और हमें तो चाहिए, हमें तो करना है, करें, नॉट बैड, इससे कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कि मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस है कि लाइक नहीं, ये सब चीज़ें बेकार है। और अक्सर होता है शादी में एक डोली सिस्टम भी है, लाइक जहेज तो चाहिए, मतलब हर उसमें। अब मुझे जहेज सिस्टम बहुत बुरा लगता है, मुझे जहेज सिस्टम नहीं पसंद। वो एक डिबेट चल रही थी, पता नहीं मेरी यूनिवर्सिटी में ही ना, कि मेहर है डोरी, तो वो गर्ल्स होती वो बोलनी कि लाइक मेहर होना चाहिए, बॉयज़ बोल रहे नहीं मेहर नहीं होना चाहिए। तो इस पे इन कंक्लूजन ये निकला कि मेहर जो है वो सुन्नत है, वो तो रखना चाहिए, और मैं बोलूँ ज़्यादा रखना चाहिए। लड़कियों को लड़के करना चाहिए कि पैसे ना रखें मेहर के अंदर जितना हो सके गोल्ड रखें, जैसे 1 तोला 2 तोला 5, अगर लड़की की हैसियत तो 5 तोला 10 तोला इस तरह के मेहर रखें, हक मेहर जो होता है बेसिकली वो गोल्ड की सूरत में रखें, ताकि फ्यूचर जैसे बिलफर्स, क्योंकि जब आपका टाइम होता है 10-12 साल, क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। आप अब मेरी मम्मा की शादी का दिखाया तो मेरे ख्याल 10,000 होगा, 20,000 होगा, तो अब वो वैल्यू 10,000 की 20,000 की। हाँ, आज का होता है 1 तोला,
तो एक तो लेके आपको पता है कि आप क्या प्राइस चल रहे हैं। तो ये है कि मेहर की प्राइस थोड़ा सा सोने में रखा जाए, और जो डोरी है वो सिस्टम खत्म करना चाहिए थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, जेस नहीं होना चाहिए। जेस ये थोड़ा लड़की में बटनाइज हो जाता है ये थोड़ा सा लड़कियों पर। मतलब लड़कियों के लिए जितना हो सके वो इजीली करना चाहिए शादी को। लाइक मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था, पता नहीं आपने सुना हो नहीं सुना होगा, शलीमा। एक होता है बारात और वलीमा, इंस्टेड ये कराने की शलीमा कर लें उसके अंदर। शादी और वलीमा, हाँ एक साथ, सही। जिसमें लड़का मेरे ख्याल से खाने का देखता है और लड़कियां मेरे ख्याल से लड़कियां हॉल का देखते हैं। सही। तो इसमें होता है दोनों साइड से बटनाइज नहीं होती, मगर इसमें यह है कि आपका अच्छा बॉन्ड होना तो लाजमी है। अगर अच्छा बॉन्ड नहीं होगा तो इवेंट तो बहुत वर्स्ट होने वाला है, मगर अच्छा बॉन्ड होना लाजमी है। अगर ये चीज़ करवा रहे हैं तो आप शलीमा इज बेस्ट फॉर बहुत सारी गर्ल्स के लिए। तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है, अगर आप जितना हो सके उनके लिए आसानी पैदा करें। कोई ऐसी बात है वो अपनी एक प्रोसीजर से निकल रहे होते हैं कि बताइए लड़के के पास जाएंगी और उनके बताइए बहुत इश्यूज होते हैं, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं लड़की वालों को जो लड़के वाले नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए तो उनके लिए थोड़ा ईजी करना चाहिए, मेरा ये मानना है। राइट। एंड इसमें आप जैसे जहेज की बात कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स ये सोच के भी तो देते हैं कि लाइक क्या कहते हैं कि लाइक अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो अपनी लाइक बेटी के अच्छे के लिए दे रहे हैं। ये भी तो भी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने कहीं सुना है। या राइट, मैंने भी सुना है कि अगर वो कुछ दे रहे हैं तो आगे से कॉन्सेप्ट आता है। अक्सर हम दोस्तों में बैठ के बात भी करते हैं कि वो जहेज तो मैं लूँगा, मस्ती मजाक जो होता है। तो मैं नहीं यार बुरा होता है, मैं उनको समझाता हूँ तो वही बात करते हैं, नहीं यार वो भी तो हमें सैलरी देख के, मतलब हमारी सैलरी वगैरह पैकेज देख के ही हमें लड़की देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे, तो हमें जहेज चाहिए। तो बोला नहीं यार ये बुरी चीज़ है। इसमें देखो अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम जेंजीज अगर ख़त्म नहीं करेंगे ये ट्रेंड तो कौन ख़त्म करेगा। तो देखो पुराने ज़माने के लोग तो उनको पुराने ख्याल उनकी ख़त्म कर ही नहीं सकते, हम जितना समझा लो उनके बस क्या बोले, बस उनका ख़त्म नहीं होने वाला। मगर जेंजीज थोड़ा समझती है इस बात को, और आजकल मैं देख रहा थोड़ा बहुत ट्रेंड आया है इस चीज़ का, जेंजीज के अंदर थोड़ा अक्ल शऊर आया है कि नहीं ये चीज़ बुरी है तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और लड़की वाले समझते हैं कि अगर हम जहेज नहीं देंगे तो हमारी लड़की की इज्जत नहीं होगी वहाँ पे, तो हमें देना चाहिए जहेज ताकि लड़की का भरम थोड़ा भारी रहे। लोग क्या कहेंगे गलत, हाँ लोग क्या कहेंगे, मगर ये चीज़ गलत है। लोगों को क्या है, लोगों को कुछ भी कहते हैं, लोग काम है कहना, लोग तो कहेंगे, कोई गाना भी है इस पे। मगर ये है कि नहीं, लोगों को कहने दो। मैं तो बोलता हूँ बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 200 300 400 500 लोग बुलाना शादी के अंदर, ये भी गलत है। आप बुलाओ, मिनिमम लोग बुलाओ 50 लोग 100 लोग, आपकी तरफ से 50-100 लोग, उनकी तरफ से 50-100 लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको बुलाओ, शादी करें और चलें। अगर आपको कोई वैसे कोई इवेंट करना है दोस्तों यारों में तो वो कर लें, मगर इतनी बड़ी गैदरिंग करके जो बाद में खुश भी नहीं होते कि मतलब लाइक इवेंट देख के उनको सरोकार नहीं होता कि मतलब कि किस तरह का इवेंट करा, उनको उस खाने से मतलब होता है, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो और बाद में बुराई भी निकालते हैं कि खाना ऐसा नहीं था, उनका खाना ऐसा नहीं था। तो बहुत ही बुरी चीज़ है ये चीज़। तो मैं बोलता हूँ ये बैड मैनर्स है। मैं तो बोलता हूँ बहुत मतलब है कि सोचना चाहिए कि उस माँ बाप ने किस तरह शादी करी होगी। तो यही बात मैं बोलूँगा कि लड़की वालों को जितना हो सके ना उतना थोड़ा सा करना चाहिए, मतलब लीनियंसी देनी चाहिए, उन पर इतना बटनाइज नहीं करना चाहिए। बट लेकिन स्टैंडर्ड्स तो सबके होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि कोई बहुत टैलेंटेड बंदा हो, मैं आपको क्राइटेरिया हर किसी ने सेट किया होता है। अगर कोई बंदा डीजे या जैसे कि आपके वेंडर्स है, वेंडर्स में फोटोग्राफर्स जो बेसिकली होते हैं, सही है। अब अगर वो बंदा अगर जाएगा, क्योंकि फ्रीलांस का जो काम होता है वो कभी होता कभी नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, राइट। तो अगर ऐसा बंदा अगर शादी करने जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो जिससे वो शादी कर रहा है बेसिकली, तो वो भी जो स्टैंडर्ड बनाएंगे ना कि इसके पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड्स क्या पर सही है? देखिए हर कोई तो अपनी खुशी देखता है ना, इतना देखता है कि लाइक आप किसी को भी अपनी बेटी नहीं दे देंगे, ठीक है। आप जिस सोचते हो कि आप जिसको हम दे रहे हैं, अगर हम अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर हम किसी को अपनी वो दे रहे हैं तो हम चीज़ देखेंगे वो अच्छी से, मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए तो इतनी होनी चाहिए एक वो करना, मगर ये है कि अच्छे से सर्वाइवल हो सके। ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, लड़का अच्छा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, मतलब कि डबल फेस ना हो, अक्सर लोग डुअल पर्सनैलिटी होती है वो ना हो, वो सब चीज़ें आप देखें उसके बाद अपनी मतलब करें जो भी शादी वगैरह करनी है। तो मेरे ख्याल थोड़ा बहुत देखना चाहिए, मगर ज़्यादा भी नहीं देखना चाहिए। डिमांड्स लड़कियों की आजकल बहुत ज़्यादा है, ये भी देखा है मैंने, डिमांड बहुत आता है लड़के को
होंडा 5 लाख चाहिए सैलरी, और गाड़ी चाहिए, हाँ। अपना घर चाहिए। आप बिलफर्ज हाँ यंग यूथ है, जेंजी जिसको बोलूँगा, अभी कराची के अंदर जो है तकरीबन फ्लैट सिस्टम है। अब बोलते नहीं अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। अब वो जिस एज सेट पे मांग रही है, लाइक अब मैं लूँगा 24 से 29 एज, ये होती है शादी की असली जो लड़कों की उम्र है, 30 तक। तो अब इसमें लड़का भी बना रहा होता है, स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है, अभी इतना सब कुछ उसके बाद नहीं होता। हाँ अगर आप जाओ तो 30 अब फिर वो कर लेते हैं, मगर उससे पहले बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ भी लड़कियों को सोचनी चाहिए कि लाइक इतना कुछ एक ही जगह पे मिलना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़के वालों को भी लड़की वालों को भी, ये सोचनी चाहिए। एंड आपका इस पे क्या थॉट है कि अरेंज मैरिज में चाहिए या लव मैरिज? दोनों गुड है, दोनों अच्छा है। अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी डिपेंड करता है आपकी बॉन्डिंग कैसी है। अरेंज मैरिज में मैं थोड़ा रिकमेंड ये करूँगा कि आप पहले थोड़ा सा लड़के से बात या लड़की से बात करके चेक कर लें कि आपका माइंडसेट उससे मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ जर्नी होती है उसके साथ गुजारनी होती है। क्योंकि फैमिली उन्होंने अपनी तरफ से सोचा होगा कि हाँ ये बेस्ट चॉइस है मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मगर थोड़ा बहुत आपको बात करके देखनी चाहिए कि क्योंकि आना तो इन द एंड आपके पास ही आना है और आपके साथ ही लाइफ गुजारनी है उसको। और लाइफ एक बंदे के साथ गुजारना कहना आसान बात है, मगर गुजारना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको सब चीज़ देखनी चाहिए कि हाँ मेरा इससे माइंडसेट मैच होता है, फिर उसके बाद करना चाहिए थोड़ा सा। तो लाइक हाउ डू यू पिक द राइट पार्टनर? हाउ डू यू पिक राइट पार्टनर? लोगों ने अपने अपने स्टैंडर्ड रखे हैं, कुछ बोलते हैं। अगर लड़की साइड से देखा जाए तो लड़कियां आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं पैसे वाला होना चाहिए, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए उसके पास, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मगर ये थोड़ा सा नहीं होता, मुश्किल होता है सब चीज़ें एक साथ सब चीज़ें होना, बहुत इशू है इसके अंदर। बनिस्बत ये देखें कि लड़का अच्छा है, लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है, किसी कोई चीज़ में नहीं है, पढ़ा लिखा हो, ये सब चीज़ें हों। और लड़की की तरफ से देखना चाहिए कि लाइक लड़की अच्छे बैकग्राउंड से हो, मतलब कि लड़की में कोई मतलब कि थोड़ी सी हाउस वाइफ टाइप की हो। मुझे तो वही हाउस वाइफ ही जाहिर सी बात है, तो हाउस वाइफ टाइप की हो, थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो, जाहिर सी बात है, आपको घर चलाना है, आपकी बच्चों को चलाना है, तो न्यूट्रल होकर चलूँगा मैं इस फील्ड में। तो दोनों साइड अपनी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें और देन लाइफ अच्छी निकल जाती है, इतना मसला नहीं होता। एंड लाइक कोई इस किस्म के रेड फ्लैग्स जिसको अवॉइड करना चाहिए? रेड फ्लैग्स डुअल पर्सनैलिटी। क्या? डुअल पर्सनैलिटी Dual की वजह से, personality. या इनको थोड़ा आपको देखना चाहिए कि कौन हाइपर, जब लोग हाइपर होते हैं ना तो उनकी रियल स्टेट सामने आती है। तो आप कोशिश करा करें, उनको नोटिस करा करें कि लाइक इस बंदे के डुअल पर्सनैलिटी तो ये नहीं है, लाइक क्योंकि कुछ लोग शादी के बाद खुल के आते हैं सामने कि वो क्या थे, ठीक है, लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, वो बाद में खुल के आते हैं कि लाइक हम ये हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए आपको पहले, क्योंकि छोटे छोटे साइंस होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं कि हाँ इधर नहीं करनी चाहिए हमें या इधर करनी चाहिए कि नहीं यार अच्छे हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे इस चीज़ के अंदर और कर सकते हैं आगे, तो आपको चूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, मुझे इससे एक और बात याद आई आपके स्टार्टअप से कि डिफरेंट इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि माइयो होता है, ढोलकी होता है, डिफरेंट इवेंट्स। तो इन इवेंट्स के लिए भी आपका कोई लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपकी ऐप पे आता हूँ और लाइक मुझे कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए सर्विस चाहिए, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं? अगर आप जाते हैं वेडिंग प्लानर्स के बाद तो उनसे बस डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी। मैं वही स्टार्टिंग वाली बात बोलूँगा कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते नहीं करते, तो वो बता देंगे। और लाइक आपने ये देखा होगा वेडिंग डेस्टिनेशन जो होती है पूरी डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है बेसिकली, तो उस किस्म की भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है ऐप पे? हाँ काफ़ी आती है कि मुझे जगह चाहिए 300 बंदों की, 500 बंदों की, तो नहीं, मगर मैं उनको यही मैसेज करता हूँ कि आप हमारी ऐप पे जाएँ या वेबसाइट पे जाएँ, उधर बहुत सारे हमारे वेन्यूज़ हमारे पास हैं जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो उनसे आगे पूछें। फॉर एग्जांपल मैं ये पूछ रहा था कि कोई सवात में जाके शादी करना चाहता है, तो इस किस्म की रिक्वेस्ट आती है कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है वहाँ, तो उसके लिए ये सर्विसेज चाहिए। आती है रिक्वेस्ट आती है, बट मैं उनको यही बात बोलता हूँ आप अभी फ़िलहाल हमारे सवात में नहीं है कोई ऐसी जगह हमारे पास, और हमारे ऐप पे भी फ़िलहाल नहीं है। जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के है, धीरे धीरे हम इंक्रीज़ करते रहते हैं, शायद फैसलाबाद भी है, तो थोड़े वेंडर है फैसलाबाद की भी, तो धीरे धीरे ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं, उनको पता चलता जा रहा है, अवेयरनेस होती जा रही है वेंडर्स को और कस्टमर्स को भी अवेयरनेस होती जा रही है, हमने आपको बता रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा है, जैसे बता रहे हैं एक दूसरे को,
तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, वैसे अवेयरनेस बढ़ी, तो इस तरह वेंडर्स भी ऑन होते जा रहे हैं, कस्टमर भी आते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, तो स्ट्रीम लाइन में चल रहा है सब चीज़ें अभी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी थी, जब भी कोई लाइक इस वेडिंग फेज में आता है तो वो डिफरेंट चैलेंजेस फेस करता है, राइट? तो आपके लिहाज से जो कपल होता है, जो शादी करने वाला होता है, तो उनके लिए क्या टॉप 5 चैलेंजेस होते हैं इस इंडस्ट्री के लिहाज से? इस इंडस्ट्री में जब शादी कर रहे होते हैं हाँ। पीरियड में, देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं शादी के लिहाज से, क्योंकि हिडन चैलेंजेस बहुत होते हैं। लाइक अगर आप, मैं जैसे स्टार्ट में ये बात करी थी, मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपका मेकअप अच्छा ना हो शादी के दिन, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप, कहीं और थोड़ी जाएंगे आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ब्राइड जाती है तैयार होने के लिए तो 5-6 घंटे लगते हैं उसको तैयार होने में, 5 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, 8 घंटे लग जाते हैं उनको। फिर वो अगर अच्छी नहीं रेडी हुई तो क्या करेंगी? इन द एंड शादी में तो जाना है ना उनको। और बॉयज़ को भी बोलूँगा कि अगर वो जाते हैं कि सैलून के पास, तो पहले टेस्ट करें कि मतलब कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है नहीं करता है, सबसे मेन तो ये है, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद फोटो सेक्शन भी होता है। अब वो पिक्चर्स के लिए अब जाहिर सी बात फोटोग्राफर आ गया, अब फोटोग्राफर में भी यही इशू होता है, आपने पोर्टफोलियो चेक नहीं करा उसके भाई। अब इन द एंड जब पिक्चर आ रही हो, ब्लर आ रही हो, या जैसे आपको पसंद हो रैंडम मूवमेंट्स, उन्होंने रैंडम मूवमेंट्स क्लिक ना करे हों, जैसे आपने गाइड करा हो, तो वो सब चीज़ चेक करें आप पहले। उसमें आप बसेस हो गई, उसमें वैन्स हो गई, लाइक आपने गेस्ट के लिए आप करवाते हैं लाइक, तो वो सब चीज़ें आप जहन में रखें कि आप कोई चीज़ करवानी है। अब इन द एंड आपके पास जितने आपने सोचे थे गेस्ट उससे ज़्यादा आ गए। अब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, अब कराची के अंदर तो ये है, मुझे लाहौर का नहीं पता, मैं कराची के अंदर ये है कि कराची वाले जो होते हैं, जिनके साथ जो गेस्ट होते हैं उनको साथ लेके जाते हैं, अपने पूरी बारात जाती है, तो उसमें पूरी वो उनकी ट्रांसपोर्ट का वो कराना होता है। अब जितनी एक्सपेक्ट करा होता है उससे ज़्यादा अगर आ जाए तो क्या करेंगे इन द एंड? फिर वो सब अपनी अपनी वो कन्वेंस पे कोशिश करते हैं जाने की। तो कोशिश करें कि आप बैकअप पे कोई ना कोई वेंडर को पहले बता के रखें कि हमें नीड हो सकती है। तो इस तरह ये चैलेंजेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर देखा जाए तो पूरा इस पे बात कर सकते हैं, एक घंटा और बात कर लेंगे। हाँ डिटेल में बात हो सकती है, मगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो। अच्छा, मुझे आपसे एक बात ये पूछनी थी, आपके लिहाज से परफेक्ट वेडिंग क्या होती है? मेरे लिहाज से परफेक्ट वेडिंग ब्राइड के लिहाज से, ग्रूम के लिहाज से, या मेरे लिहाज से? आपके लिहाज से। मेरे लिहाज से चलो, परफेक्ट वेडिंग इस तरह की होनी चाहिए, लाइक अगर मैं जो करूँगा ना परफेक्ट वेडिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग करूँ, मैं इटली जाके शादी करूँ, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत सादा सिंपलिस्टिक मस्जिद में जाके निकाह कर लेते हैं। सेम डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उस लिहाज से मैं तो ये कोशिश करूँगा कि निकाह जो हो मस्जिद में ही हो, सिंपल सा डिसेंट सा निकाह हो। तो आपका खुद का बिजनेस डाउन हो जाएगा। नहीं देखो, निकाह तो मस्जिद में ही बेस्ट रहता है, 4 लोग दुआ कर लेते हैं। बाकी मुझे वो ट्रेंड नहीं पसंद, वो जो आजकल हो रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है आजकल निकाह में, वो जाता है लड़का लड़की और करते हैं। खैर आपको करना है तो करो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, अच्छी बुरी बात नहीं है, करें, अच्छी बात है, एक जॉयफुल मूवमेंट होता है, सबके लिए होता है। तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मतलब लाइक मैं जाऊँ तो निकाह मस्जिद में हूँ, और एक इवेंट पर शलीमा, जिसमें लड़के वाले खाना कर लें, लड़के वाले हॉल कर लें, और इजीली हो जाए, लड़के लोग वटनाइज ना हो, जहेज़ ना लें, और जितना हो सके इजी मनाया जाए इस चीज़ को। और मैं जेन जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यही करें, और आगे सब चीज़ें आसानी करें, क्योंकि शादी के लिए बहुत मुश्किल कर दी है, बहुत मुश्किल हो गया। लड़के बोलते हैं यार हमें इतना कमाना है, तो अभी शादी, तो कमाने के बाद ही शादी हो सकती है। नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड होता है, उसके बाद लड़की लोगों को डिमांड कम करनी चाहिए अपनी, ये भी समझना चाहिए कि डिमांड कम करें। और इस साल के लिहाज से 2025 के लिहाज से कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है शादियों में? ये मैं तो शादियों में बिल्कुल नहीं आता मतलब मैं पिछले 2 साल में सिर्फ 3 दफ़ा शादी में गया हूँ, मैं आउट ऑफ एक्सपर्टीज नहीं मेरी, बट आपका क्योंकि काम ही ऐसा है, तो आपने कोई इस साल कोई ट्रेंड देखा शादियों में? हाँ, ट्रेंड इस साल ज़्यादातर हो रहा है, आउटडोर वेडिंग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है इस साल, बहुत ज़्यादा आउटडोर वेडिंग्स हो रही हैं, जो कि अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, वैसे अच्छा लगता है, मैंने देखा कि हाँ बहुत इन्जॉय होता है इसके अंदर। बाकी एक और चीज़ होती है कि उसमें निकाह जब होता है तो क्या बोलते हैं उसको, निकाह में सामने फूलों की चादर होती है, उसके सामने निकाल के वो उसको निकाह करवाते हैं मौलवी साहब, वो भी अच्छा लगता है, बड़ी जॉयफुल मूवमेंट होता है वो अभी। ओके, एंड कोई ऐसा मोमेंट
आपके स्टार्टअप में पिछले 1 साल में, जिसमें आपको बड़ा अच्छा फील हुआ कि भाई मैंने ये जो स्टार्टअप किया शनाई, इसको बहुत प्राउड फील किया आपने? हाँ, मेरे बहुत सारे वेंडर्स के मैसेज आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, हमें बहुत इजी हो गई है वेंडर्स ढूंढने में कस्टमर के लिहाज से, और वेंडर के लिहाज से ही मिल जाते हैं, हमें क्यूरीज अच्छी मिल रही कोई है। ऐसा मोमेंट ना जिसमें आपने कहा कुछ थोड़ा अचीव कर लिया मैंने लाइफ में, कोई कोई ऐसा मैसेज आया हो, कोई ऐसी माइलस्टोन आपने अचीव किया हो? ऐसा तो नहीं है, मगर ये है कि मैसेज जब आते हैं ना, जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक आपका ये डिसीजन अच्छा था कि आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया कि बड़ा हमें बेनिफिट हुआ, हमें वेंडर्स इजीली मिल गए और हमें हमारा अच्छा हो गया। एक था लास्ट मोमेंट में उनको वेंडर्स ही मिल रहे थे, कोई इशू हो गया था, पता नहीं शायद केटरिंग वाले था, उनका लास्ट मोमेंट में केटरिंग वाले ने मना कर दिया, तो अब वो परेशान, तो अब वो क्या करें, वो सर्च करें, उन्होंने मेरे पास कॉल आई ना वेंडर्स की, अच्छा कस्टमर की कॉल आई कि लाइक हमें कैटरिंग वाला चाहिए। मैंने ना, मैं कैटरिंग डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, आप हमारे पास प्लेटफॉर्म पर जाएं, हमारे बहुत सारे कैटरिंग वाले हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। उन्होंने अच्छा कैसे करेंगे, मैंने ऐप डाउनलोड करें, उसमें सारे कॉन्टैक्ट होंगे, नंबर्स हैं, व्हाट्सएप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया की सारी कनेक्ट्स हैं, आप कर सकते हैं। मुझे अर्जेंट चाहिए, मैंने आप देख लें, अर्जेंट में शायद आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट कर लें। उन्होंने अर्जेंट में कॉल करी, तो अब उन्होंने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करे, उनको मिल गया मगर, तो वो बाद में मुझे कॉल आई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आराम से मुझे मिल गया। मुझे 4-5 शायद उन्होंने कैटरिंग लगा, जिनसे एक ने बोला हाँ मैं कर दूंगा, मैं थोड़े से इतने एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा, तो उन्होंने कर दिया इन टाइम में। एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है शनाई के साथ? अभी तो खैर कराची में पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड करना है और ज़्यादा, और फैसलाबाद में, रावलपिंडी में और जगहों पे, इस्लामाबाद में, लाहौर में और ज़्यादा वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना है, कैटेगरीज बढ़ानी है ताकि कस्टमर्स को और ज़्यादा वेंडर्स मिल सके वेडिंग के रिलेटेड। कोई पार्टनरशिप्स का भी सोच रहे हैं? पार्टनरशिप कोई अच्छी ऑफर आई तो सोचेंगे, अभी फिलहाल ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है। एक तो ये मुझे आपसे पूछना था कि आपने लाइक एक बात ये बताई थी मुझे कि डिफरेंट चैलेंजेस जो होते हैं वेडिंग में, तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को कंसल्टेशन चाहिए चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आपकी लाइक प्लेटफॉर्म देता है? नो, ओके। तो मेरा जो सिग्नेचर क्वेश्चन होता है जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं, वो ये होता है कि उसको आप 2 पॉइंटर्स में ले लीजिएगा। एक तो ये पूछते हैं हम सिग्नेचर क्वेश्चन में कि कोई एक ऐसी चीज़, अगर आपके पास पावर होती तो कोई आप एक ऐसी, अगर पावर होती आपके पास तो आप ऐसा करते जिससे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, ये। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपके पास फिर से पावर होती तो आप क्या दूसरी चीज़ करते टू इम्प्रूव वेडिंग कल्चर इन पाकिस्तान? ओके, इन यूनिवर्सिटी लाइफ, हाँ, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेते? अगर मेरे पावर होती तो मैं ये करता, 2 चीज़ें करता वेडिंग मतलब उसमें एजुकेशन में। पहला तो ये कि बच्चों को इंटर के बाद ना कुछ टाइम में बोलता कि जॉब करें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, ताकि क्योंकि बच्चे ना यूनिवर्सिटी को मिड में ही छोड़ देते हैं, वो उनको नहीं पता था कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फिर वो जाके बाद में स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। वो बोलते हैं बाद में आके यार मैं पढ़ ही लेता, छोड़ता नहीं। तो अगर वो इंटर के बाद जॉब कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि इस तरह की इंडस्ट्री है कि सर्वाइव करे बगैर नहीं रह सकते वहाँ पे, तो लाजमी तौर पे उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, मतलब पहले जॉब करनी चाहिए देन पढ़ाई कंटिन्यू। और यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, लाइक अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं या बिल्कुल ऐसा कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देनी चाहिए बच्चों को, लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग ओरिजिनल में सिखानी चाहिए। आप फ्री में लिखवा दें भाई कस्टमर इस टाइप का होता है, ये हेराइकी होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, ये चीज़ चल अच्छी बात है, आप नॉलेज के लिए अच्छी बात है, बट ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, क्योंकि पढ़ाना आसान है मेरे ख्याल से, प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, उन्होंने बहुत ईजी कर लूँगा मैं जब प्रैक्टिकली में इंडस्ट्री में उतरा तो मुझे बहुत हर्डल्स आए, मुझे बहुत इश्यूज आए करने में, मतलब करना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है मुझे ये लगा। और अगर मैं सेकेंडली उस पर जाऊँ, दूसरे उस पर वेडिंग इंडस्ट्री में, तो मैं चेंजिंग क्या करना चाहूँगा, मैं चेंजिंग यही करना चाहूँगा कि पहले तो यही कि हमारी स्टार्टिंग से बात हो रही है, मुझे डोरी नहीं पसंद, मतलब जहेज जितना हो सके मैं ख़त्म करना चाहूँगा, जहेज ना हो तो बेहतर है, बेहतर क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहेज एक लानत है। मैंने वो देखा था, एक न्यूज़ देखी थी किसी की, वो मोमो है, उसने बोला था कि वो जहेज एक नालत है, बोले कि हम खुशी नालत मिले थे, हमें दे दो नालत तो मैंने बोला यार
गलत है ये चीज़, नहीं करनी चाहिए ये चीज़। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। बाकी ये है कि वेंडर्स को जो प्रॉमिस करें वो डिलीवर करें। अगर नहीं करते तो कस्टमर्स को करना चाहिए कि ना कि आप चुप होके बैठ जाएं, आगे रिव्यूज़ दें ताकि जो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमें पता चल सके कि ये जो वेंडर है ये थोड़ा सा स्कैम कर रहा है, ताकि हम उसका एक्शन लें थोड़ा बहुत, ताकि हम उसको अकाउंट से हमने बैन कर दें। अगर हमने भी क्राइटेरिया रखा हुआ 3 अगर आ जाती है तो हम उनको बैन कर दें कभी। 3 स्ट्राइक पे हाँ, 3 इस पे बैन हो जाएगा। हमारी वेबसाइट हमारे इस पे किसी भी अकाउंट से वो अकाउंट नहीं बना पाएगा। अगर बना लेगा तो हमारी टीम देख लेगी, क्यूसी टीम, कि भाई इसको हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं होना। तो ये चीज़ें हैं। और आपने ये नहीं बताया कि टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए शादी में। ओ हाँ, ये चीज़ तो मेन है। कराची के अंदर टाइम अब तो फिर 12 बजे लाइट बंद हो जाती है। हाँ। फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अगर लाइट आप ऑन करवाते हैं ना, वो फिर भी 1 बजे तक तो ले जाते हैं। 1 बजे तक वो लाइट ऑफ करते रहते हैं, ऑन करते रहते हैं, ऑफ ऑन करते रहते हैं हॉल वाले। उनकी पॉलिसी होती है ताकि, क्योंकि गेस्ट आते ही नहीं है। गेस्ट बोलते हैं मुझे पूरी इवेंट देख के जाना है, कभी अभी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, घर जाएगा मैं देखूंगा, घर जाएगा हमारी बातचीत चलेगी, पर तुमने देखा ऐसा हुआ था। तो गेस्ट बैठे होते हैं इंतजार में, अभी कुछ हो। तो वेडिंग वाले मतलब हॉल वाले ना बार बार लाइट ऑफ ऑन करते हैं ताकि भाई जाओ भाई अपने घर जाओ, बस टाइम बहुत हो गया, खाना खा लिया, मिल लिए, सब जाओ। मगर नहीं, वो लंबी करते हैं। खैर, टाइम जो लिखा होता है टाइम पे तो लोग कोई आता नहीं है। लिखा होता है 7 बजे, लोग आ रहे होते हैं 9 बजे। ठीक है, टाइम लिखा होता है कार्ड पे, हम 9 बजे खाना खोल देंगे, वो खोल होता है 11 बजे। मगर ये है कि ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए, जो लिखा हो वो करें, और ताकि पता हो कि हाँ अभी ये लिखा हुआ है तो ये होना है। अब तो डे इवेंट्स बहुत चल रहे हैं, डे इवेंट्स होने चाहिए, मतलब अच्छी वाले डे इवेंट्स। नाइट में बंदा बहुत थक जाता है, सुबह जैसे बंदे को एक जो ऑफिस पर्सन है, अगर उसको जाना हो सुबह तो उसके लिए बहुत इशू है। मतलब ऑफिस क्या, अगर आपके बच्चे भी जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सुबह सबको उठना होता है। वो तो शुक्र है गवर्नमेंट का हमारी, जिन्होंने ये 2-3 बजे तक का वो कल्चर खत्म कर दिया। रात के 3-3 बजे तक शादी हो रही होती थी पहले। मैं बैठा था जब छोटा था ना मैं, तो वो चेयर्स के ऊपर चढ़ना और वो उसके उधर खेलता था मैं उधर, तो 3-3 बजे तक होते थे। सुबह स्कूल जाना होता था मुझे, और बड़ी मुश्किल से सुबह उठता था स्कूल के लिए मैं। तो ये अच्छा करा। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा गवर्नमेंट को और करना चाहिए कि 11:30-12 बजे तक स्ट्रिक्ट कर दें, मतलब ख़त्म बस, और दिन के इवेंट ज़्यादा करवाएं तो अच्छी बात है। चलिए, जैसे आपने बात की कि टाइम पे करना चाहिए, तो हमारा भी अब टाइम खत्म हुआ जा रहा है। तो थैंक यू सो मच अयान, आप आए, एंड आई होप इससे शहनाई के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता चले, एंड आपके पास और लोग आए कस्टमर सर्विसेज पे, एंड आप ग्रो करें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।